गर्म रेगिस्तान में बर्फ़ गिरना एक मनगढ़ंत बात लग सकता है। मैं भी पहली बार जान के हैरान हो गया था। पर यह सच है। पिछले 10 सालों में कई बार सहारा डेजर्ट में बर्फ़ देखा गया है और आखिरी बार जनवरी 2022 को देखा गया था। किसी भी जगह बर्फ़ गिरने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड टेम्परेचर और मॉइस्ट एयर, यानी कि नम हवा। अब इनसे बर्फ़ कैसे बनते हैं वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। आप इन चीज़ों को जानने के लिए यूट्यूब में दूसरे वीडियोस को देख लीजिए। बस अभी के लिए ये ध्यान में रखिए, किसी जगह पे स्नोफॉल होने के लिए उस जगह का टेम्परेचर और एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग सकता है कि सहारा डेजर्ट तो बहुत गर्म है, बर्फ़ गिरने लायक ठंडा तापमान वहाँ पे है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है, करीब 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत कम तापमान भी देखा गया है। स्पेशली रातों को यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। जनवरी 2005 में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा था, अल्जीरिया में सबसे कम तापमान -14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और मैं बता दूं आपको, अल्जीरिया ये जो देश है, ये देश पूरा का पूरा एकदम सहारा डिजर्ट के ऊपर है। सहारा दुनिया की सबसे बड़ी हॉट डेजर्ट है। ये रेगिस्तान नॉर्दर्न अफ्रीका के 11 देशों के ऊपर से फैला हुआ है, जिसमें शामिल है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, मली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और टूनेशिया। सहारा रेगिस्तान के पश्चिम में है अटलांटिक ओशन, उत्तर दिशा में भूमध्य सागर और दक्षिण में सवाना। सहारा में विंटर के टाइम पे नम और ठंडी हवा अटलांटिक और भूमध्य सागर से उत्तर सहारा की ओर बहती है, जिसके कारण ज़्यादा विंटर के चलते यहाँ पे बारिश भी होता है। और थोड़ी सी ऊंची जगह पे जैसे मोरक्को और अल्जीरिया के अटलास माउंटेन्स पे हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, और ऐसा होते होते वो ठंडा हवा बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और हवा का जो मॉइस्चर है वो जम जाता है और स्नो क्रिस्टल बन जाता है। मुझे लग रहा है आप लोग नहीं समझे, आइए थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। आप जो फ्रिज में पानी रखते हो वो जम कैसे जाता है? एक्चुअली पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ता है और पानी बर्फ़ बन जाता है। दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है सहारा के हवाओं के साथ। फ्रिज में पानी जैसे बर्फ़ बन जाता है, वैसे ही नेचर में हवा भी बर्फ़ बन रहा है और हवा में पानी रहता है। दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। सहारा की ज़मीन में बर्फ़ गिरने के बाद अगर ज़मीन ज़्यादा गर्म ना हो या ठंडा हो तो बर्फ़ तुरंत नहीं गलता, कुछ समय तक सहारा के ज़मीनों पर पड़े रहता है। सहारा रेगिस्तान की जो बीच वाला इलाका है वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, जहाँ साल में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होता है। लेकिन सहारा डिजर्ट के 4 में से 3 तरफ वाटर सोर्सेज भी है। अटलांटिक ओशन, भूमध्य सागर और भारत महासागर से आती नम हवा सहारा के नॉर्दर्न साइड पे लो प्रेशर साइक्लोन्स को क्रिएट करता है विंटर और मानसून जैसे सीजन्स में। और समर के सीजन में सदर्न सहारा में बारिश होता है। इसका मतलब सहारा के सेंटर की तुलना में साइड्स पे स्नोफॉल होने की ज़्यादा चांसेस होता है। अल्जीरिया के एइन सेफ्रा शहर में पहली बार 1979 में बर्फ़ गिरा था। उसके बाद 2016, 2017, 2018, 2021 और रिसेंटली 2022 में भी स्नोफॉल हुआ है। और स्नोफॉल यहाँ पे हल्का नहीं होता। जैसे 2018 में जब यहाँ स्नोफॉल हुआ था तो लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी स्नो की लेयर बन गया था ज़मीन पे। ये सब सुन के यकीन करना मुश्किल है, दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान में बर्फ़ गिर रहा है। सुन के आपको भी लगा होगा कि शायद इसे मैं एक बार अपनी आंखों के सामने देखूं। दोस्तों कुछ लोगों को लग सकता है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अपना ओपिनियंस हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके बाद अब इन वीडियोस को देख सकते हैं।